प्रबुद्धजनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक भगवान ने हमें और अर्जुन को गीता के माध्यम से कर्म और अकर्म तत्व से जानने का फल बताया और इस श्लोक में कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसके लिए ऋषि वेद व्यास जी ने बहुत स्पष्टतः लिखा है, कर्मण ही अपि बोध्यवयम च विकर्मण अकर्मण च बोध्यवयम गहना कर्मण गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति इन सब में गहन रूप से छिपी हुई है। One should understand the essence of righteous action, of the immoral action, and of the inaction, because the effect of actions are hidden. तो यहाँ जो बार बार हम कहते हैं कर्मण्येवाद कार्येषु मा फलेषु कदाचन, इसलिए हम सब कर्मों को कर्म मान लेते हैं, जबकि कर्म भगवान ने 3 श्रेणियों में बांटे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अतः यहाँ जानना बहुत आवश्यक है। कर्मणो ही अपि बोध्यवयम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म तत्व को जानना, जिसका वर्णन 18वें श्लोक में पूरी तरह मिलेगा। कर्मण्य कर्म न पश्येत, कर्म स्वरूपता से दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उनके 3 भेद होते हैं। किसके अनुसार? अंतःकरण की भावना के अनुसार। कर्म दिखता कुछ और है, भावना उसके पीछे यदि और है, और भगवान सदैव भाव को देखते हैं, भावना को देखते हैं। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, यह 3 भेद होते हैं अंतःकरण में। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है और फलेच्छा, ममता और आसक्ति रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी दूसरे का अहित करने वाला, अर्थात उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया तो वह विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म ही है। तो यहाँ भगवान ने हमको और अर्जुन को 3 प्रकार के कर्मों की श्रेणी बताई। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से किए गए शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है, अर्थात जिनमें फलेच्छा, ममता, आसक्ति है, वह सब कर्म है। और जिनमें फलेच्छा, ममता, आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए गया कर्म है, वह कर्म बन जाता है। और जो दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से काम किया जाता है, वह विकर्म है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म ही है। आगे लिखते हैं, अकर्मण्यश्च बोध्यवयम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे के 18वें श्लोक में हमें अभी सुनने को मिलेगा। वहां लिखते हैं, अकर्मणि च कर्मणयः, और फिर इस श्लोक में लिखा, बोध्यवयम च विकर्मण, कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म होते हैं, अर्थात पाप कर्म तब होते हैं जब कामना अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए हमें जीवन में ममता, फलेच्छा और आसक्ति, इन तीनों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। हमने दूसरे अध्याय के
38वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर युद्ध जैसा हिंसात्मक या हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय हानि लाभ सुख दुख को समान मानकर किया जाए तो वह पाप नहीं लगता है। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में तो विकर्म होता है पर वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म तो विकर्म है। विकर्म होने से कामना हेतु है, अर्थात विकर्म कामना के लिए किया जाता है। यह बात गीता के 3 अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में पूरी तरह हमें समझाई थी। और आगे भी 16वें अध्याय में जहां आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है, वहां 18वें श्लोक से 23वें श्लोक तक काम शब्द कुल 9 बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि काम अर्थात कामना ही पूर्ण आसुरी संपत्ति अर्थात विकर्म का कारण है और विकर्म का स्वरूप त्याग करने तथा उसका कामना का त्याग करना है। आगे लिखा है गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म युक्त करने वाला कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने वाले बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध कर्तव्य कर्म से घोर कर्म मानकर शांत बैठ जाता है। अतः कर्म की गति ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। अब यहां एक शंका उत्पन्न होती है। इस 17वें श्लोक में भगवान ने बोध्यवयम च विकर्म पदों से यह कहना है कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ भी नहीं कहा। फिर केवल श्लोक में विकर्म की बात क्यों कही? अब इसका उत्तर जो शास्त्र सम्मत है वह सुनिए। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान ने मुख्य रूप से कर्म और अकर्म की बात की है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधनकारक न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना का विकर्म का मुख्य केंद्र बिंदु है और जो भी कर्म फलेच्छा ममता और आसक्ति के साथ किए जाते हैं वो सब विकर्म है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म जानने से है और अकर्म होता है कामना के नाश होने पर। कामना के नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म की विवेचना जरूरी ही नहीं, इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक और नरकों को प्राप्ति करने वाले होने का कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने के लिए इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। जैसे काम संकल्प वर्जिता, यह 4 अध्याय के 19वें में आएगा। आगे आएगा त्यक्त्वा कर्म फल संगनम, यह 4 के बीच में आएगा, 4 अध्याय के 20वें श्लोक में आएगा। और आगे आएगा निराशी, यह 4 अध्याय के फिर 21वें श्लोक में आपको मिलेगा। और फिर 4 अध्याय के 22वें श्लोक में मिलेगा समय सिद्ध विशुद्ध होच, और 23वें में मिलेगा गात संगस्य यज्ञायाचरत। इस प्रकार
विकर्म के मूल कामना का तत्व का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म जानने की बात कही गई है। तो हमें इन तीनों को जानना बहुत आवश्यक है। और आज वर्तमान में हम यदि अपने इर्द गिर्द देखें तो हम कामना, ममता और आसक्ति से होकर ही काम करते हैं, इसलिए हम विकर्म ही करते हैं। इसलिए हमें गीता पढ़कर और इन तीनों के त्याग की बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। तीन कौन? फलेच्छा, ममता और आसक्ति। यदि कोई समुदाय ही भवबंधन से मुक्ति चाहता हो तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म और विकर्म के विशेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भाव अमृत को गुणों के अनुसार कर्म समझने के लिए परमेश्वर ने अपने संबंधों को जानना होगा कि हम परमात्मा से कैसे संबंध और किस तरह के कर्म करके संबंध बनाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसे वह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, अर्थात कृष्ण भाव अमृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म है। यह समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के जानने वालों की संगति में जाना आवश्यक है। और बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो सकता है, इसीलिए इसमें भगवान की कृपा भी होना बहुत आवश्यक है। अतः आज के इस चौथे अध्याय के 17वें श्लोक से हमें जो सीखने के लिए, समझने के लिए आज के मुख्य विषय हैं वो 4 हैं। नंबर 1, कर्म क्या है यह जानो, अकर्म क्या है यह भी जानो, और विकर्म क्या है यह भी जानो, और विकर्म सदैव त्याज्य है। क्योंकि इन तीनों के कर्मों के अंदर ही हमारी गति गहनता के साथ छुपी हुई है। यदि हम अकर्म करते हैं तो गति कुछ और होगी, कर्म करते हैं तो गति कुछ और होगी, और विकर्म करते हैं तो घोर नरकों में जाना स्वाभाविक है। अतः हमको कर्मों के अंतर को जानकर, अपने स्वरूप को समझकर, अपने अंदर से फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस श्लोक में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।